बहुत बढ़िया। चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. लो जी, एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में और स्पोर्ट्स तक हाउस दैट कॉन्टेस्ट लेकर मैं आ गया हूं। आप जानते हैं कि लेजेंड्स को हराना है, बीट द लेजेंड, जिसमें युवराज, संगाकारा, पोलार्ड और इरफान है। लेकिन हमारे पास तो सबसे बड़े लेजेंड है जी, सनी भाई हैं। और सनी भाई आपको बताएंगे कि दिल्ली कैपिटल्स जीत रहा है आईपीएल कि नहीं जीत रहा है, और इस टीम में कौन है वो प्लेयर्स जो आपको हर बार अपनी टीम में चुनने हैं। सनी भाई, दिल्ली कैपिटल्स जीत रहा है कि नहीं जीत रहा? देखिए, तो मैं तो मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हूँ हमेशा, तो वैसा कहना मुश्किल होगा। पर ये हमें ध्यान में रखना है कि पिछले 3 सालों में दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह का प्रोग्रेस किया है, वो तो बड़ा प्रशंसनीय है। देखिए, 3 साल पहले मैं समझता हूँ वो बिल्कुल नीचे थे, नंबर 8 पर थे। जब टूर्नामेंट खत्म हुई नंबर 8 पर थे। उसके बाद का जो सीजन था, वहां पे वो प्लेऑफ में पहुंचे थे, और पिछला जो सीजन यूएई में हुआ, वहां पे वो फाइनल में आए थे। तो मतलब पिछले 2-3 साल में जिस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाकर आए हैं, तो शायद इस बार वो टाइटल भी जीत सकते हैं। उनके पास टीम तो बड़ी अच्छी टीम है। पिछले बार मुझे ऐसा लगा कि शायद वो थोड़े से पहली बार फाइनल में आए थे, इसलिए शायद थोड़े से नर्वस थे। उन्होंने अपना नेचुरल गेम नहीं खेला और इसलिए सिर्फ 185 रन कर पाए। अगर अच्छा नेचुरल गेम खेलते तो शायद 180 190 करते, तो मुंबई को दिक्कत पैदा हो सकती थी। पर उस पार भी हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से गेंदबाजी की, पहले गेंद पर उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को आउट किया था, जिन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास टीम तो जरूर है, उसके बारे में कोई दो राय है नहीं, कोई शंका है नहीं। पर एक तो दूसरी बात है कि हमेशा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि आपके जो फर्स्ट क्लास प्लेयर होते हैं, वो जब इंटरनेशनल खेलने आते हैं, तो अपने आप पर भरोसा नहीं करते कि क्या मैं इस लेवल के लिए मेरे पास तो काबिलियत है कि नहीं, और उसी की वजह से कभी-कभी फेल हो जाते हैं। और यही मैं समझता हूँ दिल्ली कैपिटल से उसी से बचना है। आगे जाकर मतलब हर एक मैच में ये विश्वास चाहिए कि हम लास्ट ईयर फाइनल में आए थे, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, हम इस बार ये ट्रॉफी उठा लेंगे। नए कप्तान भी हैं इस बार आपके फेवरेट प्लेयर जी। ऋषभ पंत। हालांकि श्रेयस अय्यर को अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से चोट लगी, और शायद एक बैट्समैन के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स उनको ज्यादा मिस करेगा, लेकिन ऋषभ पंत कप्तान के तौर पर आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं, देखते हुए कि पिछले 5-6 महीने में हर मिट्टी में वो हाथ डाल के सोना ही बना रहे हैं? जी देखिए, जब रोहित शर्मा प्लेयर थे, कप्तान नहीं थे, तो वो भी ऋषभ पंत जैसे 30, 40, 50 रन बनाते थे और उससे संतुष्ट हुआ, ऐसा लग रहा था कि संतुष्ट थे। अभी भी हमने देखा है कि ऋषभ पंत का भी वैसे कुछ हो रहा है कि मतलब छोटी-छोटी बड़ी अच्छी पारियां खेलते, अप्रतिम पारियां खेलते, 40, 50, 60, 70 की। पर जब कप्तानी की जिम्मेवारी होती है, तो फिर वो भी ध्यान में आता है कि मुझे आगे जाकर मैच को खत्म करना है, मुझे मैच को जीतना है, तो मुझसे 40-50 से काम नहीं होगा, मुझे 90 करना है, मुझे 100 करने हैं। तो ये जब उनके ध्यान में आएगा, तो वो और भी अच्छे प्लेयर हो जाएंगे। देखिए, जैसे आपने कहा पिछले 4-5 महीने में मिट्टी को हाथ लगाया तो सोना हो गया, और वैसा भी हो सकता है। कप्तानी के बारे में उनके पास थोड़ा-सा अनुभव भी है, ऐसा नहीं कि वो नए कप्तान हैं। उनके पास रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज खिलाड़ी है, जो बड़े अच्छे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में माने जाते हैं। और जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग का उन पर भरोसा है, क्योंकि अभी-अभी जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई, वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग के साथ में कमेंट्री कर रहा था, तो रिकी पॉन्टिंग ने उनकी बड़ी तारीफ की। उनकी जो वर्क एथिक थी, जो मेहनत करते थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि पिछले आईपीएल में जब वो आए, तो 13 किलो से ओवरवेट ऋषभ पंत, पर जब इतनी मेहनत की उन्होंने उस 2 महीने में कि 8 किलो उन्होंने कम कर दिया, 8-9 किलो उसी टूर्नामेंट में कम कर दिया। और अगर आप देखेंगे तो बड़े स्लिम लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग की मदद से वो और भी कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, और क्या जाने, दिल्ली इस बार ट्रॉफी जीत सकती है। सही बात है, और इनकी बॉलिंग हमेशा इनकी ताकत थी। इनफैक्ट सनी भाई पिछले साल भी देखे, हालांकि मुंबई और दिल्ली में फर्क यही था कि मुंबई अलग थी और बाकी टीमों में दिल्ली बेस्ट थी, और वो सेकंड बेस्ट रह गई। इनके पास रबाडा थे, नौकिया थे, इनके पास अश्विन भी थे, अक्षर पटेल थे,
और बैटिंग इनकी ऐसी थी, जारहाना बैटिंग थी भाई। 200 भी बना सकते हैं, 90 ऑल आउट भी हो सकते हैं। जी इनके पास 2 ओपनर्स ऐसे हैं, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, जो जी। शायद आखिरी मौका होगा वर्ल्ड T20 के लिहाज से सिलेक्टर्स को एक वो हुंकार दोबारा कि हम भी हैं। फिर ऋषभ पंत है इस टीम में, हटमायर है इस टीम में, स्टीव स्मिथ और अजिंक्य रहाणे, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्टीव स्मिथ के बारे में अगर कहना होगा तो दिल्ली कैपिटल्स के पास ये कठिनाई होगी कि सिर्फ 4 ही खिलाड़ी ओवरसीज के खिलाड़ी आप खेल सकते हैं। उसमें से नोकिया और रबाडा आपके 2 होंगे, स्टॉइनिस आपके तीसरे होंगे, और नंबर 4 पर किसको खिलाएंगे? यही तो दिक्कत होगी उनके सामने। क्या वो स्टीव स्मिथ को खिलाएंगे, क्या वो हेटमायर को खिलाएंगे, ये देखना होगा। स्टीव स्मिथ को अगर कौन से नंबर पे आप खिला सकते हैं, ये भी एक बात होगी। अगर नंबर 3 पर आप खिला सकते हैं, या तो अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पर खिलाकर आप और एक विदेशी खिलाड़ी उसको आपकी टीम में ले सकते हैं। तो यही तो दिक्कत उनके सामने होगी। पर दोनों खिलाड़ी बड़े अच्छे खिलाड़ी है। अगर अच्छी शुरुआत मिले तो फिर उसका फायदा उठाकर वो भी खुले आम खेल सकते हैं और फिर रन बना सकते हैं। तो सनी भाई, अब हम पहुंच गए वहां पर जहां पर ये स्पोर्ट्स तक का जो कॉन्टेस्ट है, हाउस दैट, जहां पे बीट द लेजेंड्स होते हैं, लेजेंड्स को सबने हराना है। तो आपके टिप्स चाहिए कि अगर इस दिल्ली की टीम से आपको अपनी टीम में डालने हो प्लेयर्स हाउस दैट की, तो वो कौन कौन से होंगे जिनको कभी भी आप मिस नहीं करना? ऋषभ पंत 1, मार्कस स्टॉइनिस 2, रबाडा नोकिया 4 और 5वें प्लेयर मेरे लिए होंगे पृथ्वी शॉ। और अगर एक और प्लेयर रखना हो तो फिर मैं रविचंद्रन अश्विन को ले लूंगा। ये बिल्कुल रविचंद्रन अश्विन के लिए आप देखते हैं कि कोई दरवाजा खुला है वर्ल्ड T20 का? क्योंकि विराट ने तो कह दिया है कि नहीं, उनके लिए शायद वर्ल्ड कप में जगह नहीं है T20 में, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई अगर अश्विन इस IPL में विकेट लेते हैं तो क्या वो दरवाजा खुल सकता है उनके लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, परफॉर्मेंस तो हमेशा दरवाजा खोल सकता है आपके लिए। और अगर आपके पास अनुभव है, जैसे कि अश्विन के पास अनुभव है, आपके पास वो काबिलियत भी है कि आप बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जैसे कि अश्विन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं। अगर उन्होंने बहुत सारी विकेटें ले ली और मैच को पलटा दी, तो फिर उनके बारे में जरूर मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी उनके बारे में जरूर सोच लेगी। टॉप 4 की टीम तो है दिल्ली, बिल्कुल टॉप 4 की टीम है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और आप लोगों के लिए देख लीजिए स्पोर्ट्स तक पे ही सनी भाई बता रहे हैं आपको कि टीम कौन सी चुननी है और कैसे चुननी है और लेजेंड्स को हराना कैसे है। तो स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाउस दैट को डाउनलोड कर लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।